अब हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में वीडियो लेक्चर 3 शुरू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी अब हम SBCC 3 वीडियो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के विषय में बात करेंगे। मैटर को दो बेसिस पर क्लासीफाई किया गया। मैटर को दो बेसिस पर क्लासीफाई किया गया। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर को बांटा गया एलिमेंट में, कंपाउंड में और मिक्सचर में। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इसको बांटा गया गैसेज में, लिक्विड्स में और सॉलिड में। नाउ वी विल टॉक अबाउट एलिमेंट। अब हम एलिमेंट के विषय में बात करेंगे। एलिमेंट is made up of only one item or more than one similar items. एलिमेंट या तो एक आइटम से मिलकर बनता है या एक से ज़्यादा सिमिलर आइटम से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल्स जैसे सोडियम एलिमेंट एक Na आइटम से मिलकर बनता है। जैसे आयरन एलिमेंट एक आयरन आइटम से मिलकर बनता है। जैसे कैल्शियम एलिमेंट एक कैल्शियम आइटम से मिलकर बनता है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो एक आइटम से मिलकर बने हैं। एलिमेंट made up of only one item तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सिमिलर आइटम से मिलकर बनते हैं। जैसे नंबर 1 फास्फोरस। ये 4 फास्फोरस आइटम से मिलकर बनता है। तो फिर क्योंकि एक से ज़्यादा आइटम है तो फिर ये P4 मॉलिक्यूल हुआ। इसी तरीके से सल्फर, ये फास्फोरस एलिमेंट हो गया। ये सल्फर एलिमेंट ये 8 सल्फर आइटम से मिलकर बनता है। अब जब ये 8 आइटम एक से ज़्यादा आइटम से मिलकर बन गया तो फिर सल्फर का ये मॉलिक्यूल हो गया। अब ये वो एग्जाम्पल हैं जहां पर एलिमेंट एक से ज़्यादा आइटम से मिलकर बने हैं। एलिमेंट्स मेड अप ऑफ more than one items more than one similar items
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अबाउट 118 एलिमेंट्स are known to date। अब तक 118 एलिमेंट, करीब 118 एलिमेंट मालूम किए जा चुके हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। कैन बी शोन एज अंडर। हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन इस तरीके से दिखा सकते हैं। एलिमेंट को हम 3 क्लासेस में बांटते हैं। पहला कहलाता है मेटल, दूसरा कहलाता है नॉन मेटल और तीसरा कहलाता है मेटालॉइड। अब हम ये देखेंगे कि मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड क्या होते हैं। मेटल इज that element which release electron forming कैटाइन। मेटल वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन निकालकर कैटाइन बनाता है। एग्जाम्पल्स में जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Na+ बना रहा है, यानी सोडियम कैटाइन बना रहा है। तो फिर ये हो गया कैटाइन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीज, तो फिर ये क्या हो गया मेटल। सोडियम मेटल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर Na+ बना रहा है, या सोडियम आयन बना रहा है। इसी तरीके से आयरन Fe, ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Fe3+ आयन, जिसको हम फेरिक आयन कहते हैं, फेरिक आयन बना रहा है। तो ये कैटाइन हो गया फेरिक आयन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो फिर ये अपने आप मेटल हो गया। तो यहाँ पर आयरन जो है वो मेटल है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर Fe3+ आयन यानी कैटाइन बना रहा है। इसी तरीके से कॉपर Cu, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cu++ आयन बना रहा है, जिसको हम क्यूप्रिक आयन कहते हैं। तो ये कैटाइन हुआ, ये कॉपर ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से, फिर कॉपर भी मेटल है। कॉपर क्यों मेटल है? क्योंकि ये 2 कॉपर क्यों मेटल है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कॉपर 2+ आयन यानी कैटाइन बना रहा है। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल्स,
Non-metals are those non-metals are those which accept electron forming anions. नॉन मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आयनाइन बनाते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl आयन यानी क्लोराइड आयन बना रही है। अब क्लोराइड आयन जो है वो निगेटिवली चार्ज आयन है, तो एनाइन हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर ये क्या हो गई, क्लोरीन क्या हो गई, नॉन मेटल हो गई। इसी तरीके से सल्फर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सल्फाइड आयन बना रही है, जो कि एक एनाइन है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो फिर सल्फर भी नॉन मेटल है, इसी तरीके से फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe3 आयन यानी फास्फाइड आयन बना रहा, तो फास्फोरस भी एनाइन है, या फास्फाइड आयन जो है वो एनाइन है, और यहाँ ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो फिर फास्फोरस भी नॉन मेटल है। अब हम बात करेंगे मेटालॉइड के विषय में। मेटालॉइड those elements which have metallic and non-metallic character both are called as metalloids, यानी वो एलिमेंट जिनके अंदर मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों होता है, वो मेटालॉइड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स, नंबर 1 Sb एंटीमनी,
एंड टेल्यूरियम 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 तो एंटीमनी एंड टेल्यूरियम जो है वो मेटलवाइड हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस लेंगे। तो नंबर 1, मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कैटाइन बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनाइन बनाते हैं। मेटल ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं, लेकिन मरकरी जो है वो लिक्विड होता है, जबकि नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। मेटल ज़्यादातर हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम सॉफ्ट होता है, और मेटल ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड हार्ड होता है। डायमंड हार्ड होता है। मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जबकि नॉन मेटल के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। मेटल हिट करने पर मेटेलिक यानी प्लीजेंट मेटेलिक साउंड निकालते हैं, इसलिए मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल हिट करने पर कोई साउंड नहीं निकालते। मेटल जो है वो धात्विक चमक यानी मेटेलिक लस्टर शो करते हैं, जबकि नॉन मेटल मेटेलिक लस्टर नहीं शो करते। लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड जो कि कार्बन के आलोट्रोप हैं, वो मेटेलिक लस्टर शो करते हैं। वीडियो लेक्चर 3 ज़्यादा आवर्स का हो रहा था, इसलिए हमने वीडियो लेक्चर 3 को कम आवर्स के 2 वीडियोज़ में बांट दिया। वीडियो लेक्चर 3 को 2 वीडियो में बांट दिया। यह 2 वीडियो हैं, इनका कोड है SBCC3A और दूसरे का कोड है SBCC3B। हमने SBCC3A में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा। फिर हमने उसमें बताया कि हमने ये मैटर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ये होते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स को फिर हमने आपको बताया कि क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या बताया वो आपको बताया कि क्या होते हैं। फिर आपको ये बताया कि एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में बटे होते हैं। फिर हमने आपको इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करी। अब इस वीडियो लेक्चर 3B के अंदर हम एलिमेंट से रिलेटेड एटॉमिक मास नंबर या इसको हम नाम खाली एटॉमिक मास भी है, इसको एटॉमिक मास भी कहते हैं, और कभी कभी इसको एटॉमिक वेट भी कहते हैं। एटॉमिक वेट भी कहते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। तो एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक मास नंबर के बारे में बात करेंगे और एटॉमिक वेट के विषय में बात करेंगे। और फिर हम रिलेटिव एटॉमिक मास के विषय में बात करेंगे, एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास के विषय में बात करेंगे, एटॉमिक मास के विषय में बात करेंगे। और फिर हम एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के विषय में बात करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास के विषय में बात करेंगे। ये हम बात करेंगे वीडियो लेक्चर 3 के बी पार्ट में, यानी SBCC3B के अंदर यह वीडियो में बात करेंगे, जो कि बहुत जल्द YouTube पर पोस्ट किया जाएगा। इस YouTube के स्टारलाइट
लाइट चैनल पर पोस्ट किया जाएगा। और अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आ रहे हों, और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको पसंद आए, तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, अपने अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने स्टारलाइट एडुटेक चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। और इस तरीके से हमें और यूनिट 11th के केमिस्ट्री में और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर बनाने के लिए प्रेरित करिए, मोटिवेट करिए। थैंक यू वेरी मच। आपने ये वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।